वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की है। हुकूमत अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन का फोकस मुल्की मफाद नहीं, मुकदमात से छुटकारा हासिल करना है। हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल में लाएगी। मईशत से मुतालिक फैसलों के समरात आना शुरू हो गए। अब पूरी तवज्जो बेहतर मुआशी आशारियों के समरात अवाम तक पहुँचाने पर है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ जैसे ही सेहतयाब होंगे और डॉक्टर्स ने इजाजत दी तो वो वापस आएंगे। मुस्लिम लीग के 7 रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा कि तब्दीली सरकार 2 साल में नवाज शरीफ के 3 अदवार से ज्यादा कर्ज ले चुकी है, फिर भी लोग एक वक्त की रोटी और पुराने पाकिस्तान को तरस रहे हैं। चीनी 100 रुपए से महंगी हो चुकी, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं बंद कर दी गईं, दवाएं महंगी भी कर दी गईं। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, जब हमने हुकूमत छोड़ी तो गर्दिशी कर्जा 1026 अरब रुपए था, आज गर्दिशी कर्जा 2200 अरब रुपए है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कश्मीर में कत्ल-ए-आम खारजा पॉलिसी की नाकामी है। मलेशिया के मामले पर सऊदी अरब और मलेशिया दोनों को नाराज कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बैरूनी कर्जे लेकर करंट अकाउंट खसारा मुस्तकबिल के लिए बढ़ा रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि 2 साल में हर मजबूत इदारे को कमजोर कर दिया गया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि रेलवे का खसारा 13 से 14 अरब रुपए बढ़ चुका है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर कोई तहकीकात करना चाहे तो 100 दफ़ा कर ले। फवाद चौधरी डॉक्टर नहीं हैं, उनके लिए मेडिकल रिपोर्ट को समझना मुश्किल होगा। इंसानी बुनियादों पर मेडिकल बोर्ड ने बाज़ टेस्ट बाहर से कराने की सिफारिश की थी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ की रवानगी सियासी दबाव की वजह से हुई थी। फवाद चौधरी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद से तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। पंजाब की सूबाई वजीर पर वार करते हुए कहा कि यास्मीन राशिद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनका नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को कोई ऐसा प्रॉब्लम था जिसका हल गायनेकोलॉजिस्ट के पास हो। यास्मीन राशिद से भी तहकीकात होनी चाहिए। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने के फैसले को कबूल करना चाहिए, ये काबीना का फैसला था। सबसे पहले शेख रशीद ने हाथ खड़े करके नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने देने के हक में राय दी थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी का फैसला उनकी अपनी सवाबदीद पर है, लेकिन पार्टी का ख्याल यह है कि उन्हें अपना इलाज कराने के साथ साथ इस हुकूमत का भी इलाज कराना चाहिए। इलाज मुकम्मल करा के वापस आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। एक अनइलेक्टेड किराए के वजीर को बुलाकर यहाँ पर पूरे हाउस की तस्दीक की गई। आप अपने इस पे कर ले प्लीज। पूरे हाउस की तस्दीक की गई। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर इल्जामात लगाए गए नाम लेकर। चोर आपका बाप है। प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज। कौमी असम्बली इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी के खिताब के दौरान चोर चोर के नारे। शाहिद खाकान भी गुस्से में आ गए। स्पीकर असद कैसर और शाहिद खाकान में भी तल्ख कलामी। शाहिद खाकान ने कहा कि स्पीकर शर्म करें, हुकूमती अरकान को तनकीद से रोकें। असद कैसर ने कहा कि अपनी जबान दुरुस्त करें, आप वजीर आजम रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का शाहिद खाकान से माफी मांगने का मुतालबा। शाहिद खाकान ने कहा कि पहले आप तो सच बोलें। आप बात भी नहीं कर रहे हो तो मेरा काम है तो आप जी ना इस तरह जी। मेरे भाई आप स्पीकर साहब, मैंने आपको मौका दिया है, मैंने आपको मौका दिया है। आप प्लीज 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 आपको भी जो है ना आप अपना लैंग्वेज ठीक कर ले, अपना लैंग्वेज ठीक कर ले। आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, देखे हौसले से बात करें, हौसले से बात करें। आप उधर बैठ जाए। 3 रोज पहले की बारिश से सुरजानी टाउन पानी पानी, मकान डूब गए, मकीन बेआसरा हो गए, बिजली आज तक गायब, गैस भी बंद।
के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मुतासरा इलाकों में पानी के निकास तक बिजली की बहाली का काम नहीं हो सकता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 66 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आज मजीद तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। मेयर कराची वसीम अख्तर अपनी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दीदा। हुकूमत सिंध और वफाक को लिखे खतूत की फाइल उठाकर पटख दी। रोंधी आवाज में कहा, वजीर आला, गवर्नर, सदर और वजीर आजम सबको खत लिखे, किसी ने उनके एक खत का जवाब नहीं दिया। वजीर आला सिंध की तरक्की नहीं चाहते। लाड़काना, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह के बाद कराची को भी तबाह कर रहे हैं। वडेरा जहन के लोग बल्दियाती निज़ाम ही नहीं चाहते। मेयर ने दावा किया कि उनके पास 3 करोड़ अफराद का मैंडेट है, जो वजीर आला के मैंडेट से ज्यादा है। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध रोशन शेख सिंध हाई कोर्ट से गिरफ्तार। नैब ने कराची की 265 एकड़ अराजी की गैर कानूनी मुंतकली के केस में जमानत मुस्तरद होने पर हिरासत में लिया। रोशन शेख गिरफ्तारी से बचने के लिए 5 घंटे अदालत में बैठे रहे। अदालत ने हिफाजती जमानत की दरखास्त सुनने से ही इनकार कर दिया। साबिक DCO सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची लाला फजलुर रहमान, डायरेक्टर वाटर बोर्ड वसीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर का दौरा। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक अफगान सरहद के दावतोई सेक्टर के दुश्वार इलाके में सहकाम लाने के ऑपरेशंस में मसरूफ फौजियों से मुलाकात की। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हालिया ऑपरेशंस में इन दुश्वार इलाकों में 90 IEDs नाकारा बनाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि मुल्क में मुआशी, तालीमी और जो भी तबाही आई है उनके जिम्मेदार पिछली हुकूमत वाले हैं। इन लोगों ने हमेशा हुकूमत करके अवाम का खून चूसा है। वज़ीर आज़म ने जो इक़दाम किए हैं वो गरीबों की बेहतरी के लिए किए। जो बिजली महंगी हुई और जो होगी वो इनके अपने मुआहदों की वजह से हुई है। मुल्क के मुस्तकबिल को गिरवी रखवा कर मुआहदे किए गए। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए मौजूदा वसाइल में रहकर काम कर रही है। वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अज़हर ने कहा कि हमने आकर $10 अरब के कर्जे वापस किए। नून लीग से ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने मुल्क को खसारे पर लाने के लिए कितनी मेहनत की थी। कराची में डॉक्टर माहा की मौत की तहकीकात में नया मोड़। मेडिकल रिपोर्ट में तजादात सामने आ गए। पुलिस ने डॉक्टर माहा के दोस्त को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। हुकाम को खदशा है कि डॉक्टर माहा ने मौत से कबल मुनशियात इस्तेमाल की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दीपालपुर की खातून वकील की वीडियो का नोटिस ले लिया। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पंजाब पुलिस को वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और मुतासरा खातून की हर मुमकिन मदद की हिदायत की है। खातून वकील दीपालपुर कचहरी से लापता हुई थीं। उनके बेटे की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। खातून वकील की बाजियाबी मेलसी से हुई। लाहौर में FIA साइबर क्राइम विंग ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप की खातून ऑफिसर को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जाम में पेट्रोल पंप के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर यह भी इल्जाम है कि उसने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ वीडियोज़ और तस्वीर अपलोड की थी। खातून सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ मज़म्मती करारदाद सिंध असेंबली में पेश। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन शर्मिला फारूकी ने ऐवान में पेश की। शर्मिला फारूकी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने खातून सहाफ़ियों को इंसाफ की फरहमी के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। ये PTI का वतीरा बन चुका है। बात करें तो गाली पड़ती है। कौमी असेंबली ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गईं। बिल पर बहस के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। मुशीर एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर ने कहा कि किसी की ज़ात के लिए कानून साजी नहीं करेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नैब को ताला नहीं लगाना चाहिए, नैब कानून को मुतवाज़िन करना चाहते हैं।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि ऑपोजिशन सड़कों या बाजारों में आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोग्राम आपस की बात में मुनीब फारूक से गुफ्तगू करते हुए उस्मान बुज़दार का कहना था कि तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्हें नैब की तरफ से बुलाए जाने पर कोई एतराज़ नहीं। मुतादिद बार पूछे जाने पर उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि वो ऐसा सोचते ही नहीं। उनके ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं। जियो न्यूज़ को वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी इंटरव्यू। मुल्क को लूटने वाले वाजिबुल कत्ल हैं। इतना जुल्म चंगेज और हलाकू ने नहीं किया जितना इन दो जमातों ने मुल्क से किया है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की ऑपोजिशन पर तनकीद। ऑपोजिशन जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल। मरियम और ज़ेर ने कहा कि ये दहशतगर्द हुकूमत है। माफिया इस वक्त काबीना में दाएं और बाएं हैं। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने कहा कि गुलाम सरवर खान तो उस अरसे में खुद भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, तो क्या वो खुद को भी वाजिबुल कत्ल करार दे रहे हैं? जबरी मजहब तब्दील करवाने वाले को 7 साल तक कैद, 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जबरी बैनुल मज़ाहिब शादी करवाने वाले को 10 साल तक सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र मजहबी अक़लियत की शादी करवाने वाले को 14 साल तक कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। सेनेट में मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बिल पेश कर दिया गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैसे वापस मांगे, ना ही पेट्रोल बंद किया। मकबूजा कश्मीर पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं आया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज अफ़गान तालिबान के वफ़द के साथ नशिस्त होगी। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात जल्द शुरू हों और पेचीदगियाँ कम हों। अफगान तालिबान का 7 रुकनी वफ़द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में पाकिस्तान पहुँच गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वफ़द के साथ अफगान अमन अमल में पेशरफ्त पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दावत पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में अफगान तालिबान का वफ़द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 165 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पंजाब के तालीमी इदारों में मॉर्निंग असेंबली नहीं होगी। मास्क पहनना लाजमी होगा। स्कूलों में साबुन और हैंड सैनिटाइजर की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। तालीमी इदारे रोजाना की बुनियाद पर डिसइंफेक्ट किए जाएं। तलबा में 6 फुट का समाजी फासला लाजमी। तमाम तलबा का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। तालीमी इदारों में इंडोर गेम्स, झूले, खेलों की सरगर्मियों, सेमिनार्स, तकरीरी मुकाबलों और टूर्नामेंट्स कराने पर पाबंदी होगी। तालीमी इदारों के लिए SOPs का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर रखा है। हतमी फैसला सितंबर के पहले हफ्ते में होगा। कोरोना वबा के दौरान मुल्क के 84% अवाम घरेलू आमदनी में कमी पर परेशान रहे। 16% की आमदनी में कोई कमी नहीं आई। गैलेट सर्वे के मुताबिक वबा के दौरान 60 लाख अफराद ने ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने असासे फ़रोख्त किए। 10% अवाम ने सेविंग्स इस्तेमाल की। सर्वे के मुताबिक हुकूमती इदारों और NGO से इमदाद लेने वालों की शरह 6% कमी के बाद 3% रह गई। 11% अफराद का आमदनी बढ़ाने पर गौर। साउथहैम्पटन टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 100 रन बना लिए। कम रोशनी के बायस खेल खत्म कर दिया गया। मैच के 5वें और आखिरी रोज पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 210 रन बनाना होंगे। कप्तान अजहर अली 29 और नायब कप्तान बाबर आजम 4 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। ओपनर आबिद अली 42 और शान मसूद 18 रन बनाकर नॉट आउट हो गए। और गजल हो या गीत, पॉप हो या सेमी क्लासिक, सज्जाद अली ने जो सुर लगाए सबके मन को खूब भाए। समातों में रस घोलने वाले गुलकार 54 बरस के हो गए। सालगिरह मुबारक सज्जाद अली।